हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। और मैं उठ गई हूँ अभी, और हल्की हल्की यहाँ धूप आने लग गई है। और अब मुझे ना पानी देखना है, मतलब गर्म करने के लिए रखा था, तो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। मुझे सुबह उठ के नहाना था, लेकिन पानी गर्म नहीं हुआ था, तो मैं इस साइड को आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है। तो सबसे पहले मैं पानी देख के आती हूँ उधर, गर्म पानी हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो गाइस, सूर्य उदय हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू अभी मॉर्निंग टाइम पे। और सुबह सुबह चिड़ियाँ चहक रही हैं यहाँ, रोज रोज आ जाती हैं। और बाद में आपको बताती हूँ, जब पापा खाना खाने के लिए यहाँ आते हैं तो चिड़ियाओं को सबसे पहले खाना देते हैं, और चिड़ियाँ सबसे पहले खाने के लिए आती हैं इधर। ऊपर जो रेलिंग दिख रही है, रेलिंग में रखते हैं चिड़ियाओं के लिए, और चिड़ियाँ ऐसी आती है ना उड़ के खाने के लिए, क्या बताऊँ। और ऊपर पे चिड़ियाओं का घर भी है हमारे, मतलब घोंसला बना रखा है उन्होंने वहाँ पे। यहाँ पे आग जल गई है, और मैंने नहीं, पापा ने पानी रखा था, और ये कंटर में पानी रखा है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है गाइस, कंटरों में ही पानी रखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आग और जला देती हूँ मैं। तो गैस, अभी पानी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर और भी बहुत सारे काम हैं आज, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, और मम्मी घर पे नहीं है तो फिर सब कुछ मुझे ही संभालना है। कल तक तो मैं सिर्फ खाना बनाती थी और बर्तन धोती थी, लेकिन आज मुझे सारा काम करना है। गोबर भी निकालना है, पहुँचा के भी आना है, और झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। मतलब क्या ही बताऊँ, आज दिन भर काम ही काम होने वाला है। मम्मी घर पे नहीं है, तो सुबह जल्दी उठ जाना पड़ रहा है आजकल। और धूप आने के बाद उठती थी मैं वैसे और टाइम, लेकिन आजकल अब उठना ही पड़ रहा है, क्योंकि अम्मा उठ नहीं पाती हैं सुबह। लेकिन मुझसे पहले आज पापा उठ गए थे, और पापा ने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अम्मा वो को चाय दे दी थी, उसके बाद में उठी। और पापा तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के भी आ गए। और अभी पापा सब्जी काट रहे हैं, और मैं फटाफट से झाड़ू लगा के, पोछा लगा के फिर और काम करती हूँ। तब तक घर के सभी लोग उठ जाएंगे। वैसे तो अम्मा उठ गई है, बूबू भी उठ गए हैं, समाचार सुन रहे हैं अभी उस साइड को। अब घुटना दर्द ठीक छी बुआ आज? घुटना दर्द ठीक छी? पाँव का दर्द ठीक है? उषारा नहीं क्या हाल है? तो गाइस, बूबू यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि बूबू ज़्यादा दूर चल नहीं सकते हैं, तो आंगन पे ही सही। यहाँ पे धूप भी आई है इस साइड को। और अब मैं जाती हूँ, मैंने झाड़ू लगा लिया है। शायद बूबू बाजार भी जाएंगे, क्योंकि उनके पाँव में सूजन है ना, तो आज इंजेक्शन लगाने जाने वाले हैं शायद। गाइस, देख सकते हैं आप हमारे कमरे के बाहर पे लिट्टों का कैसा नज़ारा दिख रहा है। और ये महाराज जी अभी तक सो रहे हैं। टकलू उठो उठो, दौड़ के आओ कह रही हूँ मैं, सुबह से घूम के आओ कह रही हूँ, दौड़ के नहीं। हाँ, ये पाले में जाऊं क्यों नहीं। अपने हेल्थ के लिए सही है भाई। पता है मुझे। तो जाओ फिर, दौड़ के आओ, थोड़ा चक्कर लगा के आओ। बूबू तक वहाँ मॉर्निंग वॉक करके गुरबास बांधने की तैयारी कर रहे हैं। चलो उठो अब, उठो। पापा को मूवी देखने का बहुत चस्का है गाइस, तो यहाँ पे मूवी देख रहे हैं सुबह सुबह। और अभी तक ना ये सैड सॉन्ग सुन रहे थे मम्मी की याद में, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, तो मूवी देखने का चस्का लगा है, तो अब देखने में लगे हैं। चलो गाय भैंस बातें हैं, चलो। गैस, हमारा दूध भी आ गया है, बूबू आए थे दूध पहुंचाने। और अब मैं इसको गर्म करूंगी और कॉफ़ी बनाऊंगी गाइस। बकरियाँ बांध दी हमने बाहर, और पापा इनको रोटी दे रहे हैं। अभी गाय नहीं बांधी है, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी मैं हूँ अपने गोठ पे, और यहाँ से मुझे गोबर साफ करना है। पहले सूखी सूखी पत्तियाँ जो है वो साइड कर देती हूँ, क्योंकि वो गीली नहीं हुई है, तो उनको शाम को बिछाने के काम आएंगी जानवरों के। और जो फिर गोबर है उसको साइड करना है, फिर खेत में बचा के आऊँगी। लेकिन हाथ में फिर भी नहीं लगाऊंगी, मैं झाड़ू से ही निकालूंगी आज भी। इस गोबर पहुँचा के मैं घर की ओर लग गई अब रास्ते। और गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम करो तो गर्म होता ही है। और पहाड़ों में तो वैसे भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है महिलाओं को, यही काम काफ़ी है एक्सरसाइज के लिए। सुबह उठो, दिन भर का काम ही काफ़ी है। और अब घर की ओर जाते हैं, और मुझे अब नहाना भी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। आज मस्त कॉफ़ी लेके आ गई हूँ मैं अभी छत पे, और मैंने नहा भी लिया है। आज मस्त नहा धो के अब कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो मैं कॉफ़ी लेके छत पे आ गई हूँ। और हमने अभी नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि अभी तक काम ही हो रहा था, तो अब थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे। अम्मा भी नहा रही हैं, अम्मा नहा लेती हैं तो फिर नाश्ता वास्ता करते हैं।
तो गाइस अब मैं यहाँ पे मड़वा डालने वाली हूँ, क्योंकि आजकल सर्दी का टाइम है तो मड़वे की रोटी सभी को पसंद है। हमारा आटा ख़त्म होने वाला है तो मैं इसको डाल देती हूँ धूप पे। तो गाइस ये मड़वा है और मड़वा काले कलर का होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो गाइस यहाँ पे मड़वा डाल दिया है और इसको फैला भी दिया है मैंने। अब क्या पता शाम तक ये सूख जाए, क्योंकि आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं आज, और शाम तक बारिश होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि बारिश की ज़रूरत है हमें अभी। तो शाम तक ये सूख जाएगा तो उसे कुटा के फिर पिसाने ले जाना होगा चक्की में। और आजकल तो सर्दियों में मड़वे की रोटी अच्छी होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो हमारे घर पे अगर मड़वे की रोटी बनती है तो गेहूं की रोटी को कोई छूता भी नहीं है। तब मैं फूल जैस की बनूँ चाहे मैं तो बढ़िया कर फिसा लीजिए हो अखबार डाले नहीं तब मैं हाँ मैंने तो बढ़िया कर तो गाइस हम आंवले का जूस बना रहे हैं आज। तो आप देख सकते हैं हमने इतने आंवले तोड़े हैं, तो इनमें पत्तियां भी हैं तो इसको छानना है हमने। पत्तियां अलग करनी है और दाने अलग करने हैं, उसके बाद ही ये बाजार जाएगा। तो दोस्तों जिसके वहाँ आंवले होते हैं वो ज़रूर जूस बनाएं, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये आँखों की रोशनी के लिए, और स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बाल नहीं झड़ते हैं, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है आंवले का जूस। आँखों की रोशनी के लिए भी ठीक होता है। विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला, विटामिन सी का स्रोत माना जाता है गाइस। तो दोस्तों हमने काफ़ी आंवले तोड़े हैं, ये आप देख सकते हैं कितने आंवले हैं। कम से कम 5 लीटर जूस तो इसका बनेगा शायद मेरे ख्याल से। तो हमने बीच में माल्टे का जूस भी बनाया था, आज हम बना रहे हैं आंवले का जूस, जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। आँखों की रोशनी के लिए विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आंवले के जूस बनाने के। तो आज हम जाएंगे आंवले का जूस बनाने। मैं तो नहीं जा रही, बूबू और शेखर जाएंगे। बूबू ने अपनी दवाई लेके आनी है तो लगे हाथों हम जूस भी बना लेंगे। और हम इसकी पत्तियां अलग कर रहे हैं और दाने अलग कर रहे हैं। गाइस मैं इनको चारा देने आ गई फिर से। लो खाओ, ये बकरियों के लिए है, ये बच्ची खाएगी। ले गाइस मैंने कुछ कपड़े डाले थे मशीन में, अब उनको धूप में डाल के आती हूँ। सूखते नहीं सूखते हैं पता नहीं आज तो। आज हम बना रहे हैं सैया। आज हमने दिन का लंच नहीं बनाया क्योंकि पापा घर पे है नहीं, और मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँ खाना। तो आजकल घी ऐसा हो रहा है, देखो जम रहा है, ये पर निकलता ही नहीं है। ये है गाइस चावल का आटा, जिसको मैंने पानी में घोल लिया है। बिना घोले सूखा अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा गीला कर लिया। तो गाइस ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको जब तक ये ब्राउन नहीं होता था तब तक इसको पकाना पड़ेगा। तो गाइस ये अब ऐसी बन गई है, हल्की हल्की ब्राउन होने लग गई, और 5 मिनट बाद ये पक जाएगी सैया। हर्षी ने कैल भूर भूरो। गाइस ये पक चुका है और इसको अब मैं बांटने के लिए बाहर लेके आई हूँ। कटोरे में खचाई। ओके यार है हमारी साई। साई को नाम है साई भी नाम आयो। अब मैं बूबू को दे आती हूँ। क्या हर्षी मैं हर रही कौन हर्षी? वाह मज़ा आ गया आज। तो आज हमने भात नहीं बनाया तो उसके बदले का है ये सैया, क्योंकि मैं भात अकेले 2 लोगों के लिए क्या बनाती, इसीलिए मैंने आज सबके लिए यही बनाया और हम सब लोग यही खा रहे हैं। तो इसमें मैंने गुड़ डाला है और ये बहुत मुलायम हो रहा है, टेस्टी भी हो रहा है खाने में। गाइस आप लोग खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। गाइस सैया तो बढ़िया मस्त बना था और खा भी दिया। अब मैं चूक बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सैया से हमारा पेट नहीं भराना अम्मा तो चूक बनाते हैं थोड़ा सा। तो गाइस आज हम बना रहे हैं शहद वाला चूक। हमने पपीते वाला चूक तो खा लिया है, गुड़ वाला भी खा लिया है, तो आज मेरा मन कर रहा है शहद वाला चूक खाने का। अभी दही वाला नहीं खाया है, क्योंकि आजकल ठंडे का मौसम है तो दही हमारी जम नहीं रही है, इसीलिए हमने दही वाला बनाया नहीं है। तो अगर जैसे हमारी दही जमेगी तो हम दही वाला चूक भी आपको दिखाएंगे और तुम्हें कुनक्या लगाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने 4 दाने माल्टे के और 1 दाना चूक छील लिया है, और अब इनको फटाफट से इनके पीस बना लेती हूँ। गाइस ये इसमें पड़ रही है भांग। तो ये है गाइस शहद। हमारे पास घर का शहद नहीं है, इसलिए मैं बाजार का शहद डाल रही हूँ।
तो गाइस ये है मेरी थाली, मैंने सबको बांट दिया है और मैं थोड़ा कम ही खा रही हूँ। इस बढ़िया चूक तो खा लिया है, अब कपड़े उठाते हैं। उसके बाद हमने मड़वा फलने जाना है। हमारे घर तो उखल नहीं है ना, तो किसी और के घर पे जाना है। तो अम्मा मड़वे को उठाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद हम गाय भैंस बांधेंगे, फिर हम जाएंगे मड़वा फलने के लिए। मैं पहुंच गई हूँ ओखल कूटने के लिए और अम्मा नहीं पहुंची अभी। तब तक मैंने ओखल झाड़ लिया है और ये जो मेरे हाथ में है इसको मूसल बोलते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो गाइस मैं कूटने लग गई हूँ, देख सकते हैं आप। पास आना थोड़ा, दिखा पूरा दिखा। ये होता है मूसल और ये आप जो नीचे देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओखल। और इसमें धीरे धीरे मारना पड़ता है क्योंकि ये बिखर ज़्यादा जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी अम्मा भी पहुंच गई है सुप्पा लेके। तो कहते हैं अम्मा को देख सकते हैं कितनी तेज काम कर रहे हैं, मुझसे देख के हंसी आ रही है। तो गाइस कूट लिया है मैंने ओखल और गर्म हो गया मुझे कूटते कूटते। पहले से तो मैं धान भी बहुत कूटती थी, लेकिन अब इतना काम नहीं रहता है। आजकल चक्की हुई तो धान कूटने का उतना मौका नहीं मिलता। पहले से तो ओखल कूटने के लिए झगड़ा होता था दोस्तों, मैं कूटूंगी, लेकिन अब सांस फूल रही है और अब कूटा भी नहीं जा रहा है। तो आजकल तो चक्कियाँ हैं हर घर में, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है ओखल कूटने की, लेकिन फिर भी काम आता ही है कभी कभी ऐसी चीज़ों के लिए। तो अब कूट ही लिया है, अब जाते हैं घर की ओर। तिमिल कुटी बनी अब ओखल कदू कुटी हमार की कुटनी भैया था नहीं पर खाबर जलो गजा दे बिया छिए वार बेरी 4 बजे रात उठ दे बिया अतला ना लाय कुरान मारा इतना जिम्मेदारी ए गड़ बांधनी बिया अब कमाई अब बांझो छी अब ना कमारे आई तो हम बांधो छु पहले बड़ा में चो बांध चल सारा रुबा लोग ने बिया जरा में ओखल कुटनी भैया नहीं एनो कोने भयो नंदिन मुसार या मेरा डिबुआ राजू धनिया धन ता धान को ये छ तो माता ओखल कुटले को माता डिबुआ घर साग काटी चाह बना पछि सोल्या लुड्रा का धो गाड़ा न गाला उदो केवली में ये करो ये सोले जा काल बेगाल करे तिम गया नहीं स्कूल मैंने कही पट्टन गया ही कोई ना मैं खाली कजो बा गियोजनी अपन नाम जखन छिने तमिन केनो उना काल छिगा छर भरो ना उना ही रातो छाबो कान लगाबो 3-4 बदल ऑपरेशन हो गया ना हां तो मतलब 10 को तो करे ना वाह बड़ सुन बेटा तुम्हार 10 कज्जे बड़ सीख तमिल पर ये घर बतूल आपते ना जो कि बताऊंगा आज बहुत टाइम बाद ओखल कूटा दोस्तों, अच्छा लगा क्योंकि हम बचपन में कूटा करते थे ओखल और फिर बचपन के बाद स्कूल छोड़ दिया जब से, तब से फिर ओखल कूटना भी बंद हो गया था क्योंकि फिर कॉलेज वाले हो गए, फिर हम घर में कम ही रहते थे। तो जब स्कूल टाइम पे स्कूल से घर आते थे तो ओखल कूटते थे। आज बचपन को याद भी किया मैंने बहुत और अब मैं घर पहुँच ही गई हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी शाम को गोबर पहुँचाने के लिए, जो दिन भर में गाय जैसे ही किया था इसे पहुँचाना ज़रूरी है क्योंकि सुबह ज़्यादा लोड हो जाता है। तो उसके ऊपर बाँच के लकड़ियाँ भी हैं, इनको घेड़ बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, तो इनको लेके जाना पड़ेगा और फिर आती हूँ घर पे। कुछ अम्मा लोग बैठी हैं, अपनी बहू की काटनी कर रहे हो क्या यहाँ पे? कर रहे हो यहाँ पे देखो अम्मा लोग बैठे हैं, बहू की काटनी कर रहे हैं। बहुआ नहीं है ना अभी यहाँ पे, अभी है नहीं यहाँ पे, देखो काटनी करने में लगे यार, गजब है। धूप चली गई, घर जाओ अब खाना बनाना। न जमरी रीति पोस्ट में फुल्ले कदो कर रही मैं ही जानू उठ गई है तो। अच्छा अपना नाम बता दे, क्या है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है अम्मा के साथ? तेरा भैया आया इधर, ये अरे ये तो बड़ा हो गया रे, स्कूटी में जा रहा है। बाय बाय, टाटा कर दे तो, टाटा
तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत पे, गोबर फेंक के मैं आ गई ऊपर को। अभी मैं दूसरी जगह आई हूँ और अब धूप चली गई है और शाम ही होने वाली है। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना मेरी अगली वीडियो के लिए। मिलेंगे कल सुबह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।